मैं आपसे एक सिंपल सा सेटअप डिस्कस कर रहा हूँ। वो सेटअप है ये, अगर नहीं समझे हो तो इधर ध्यान से देखो। एक ब्लॉक है, इसका मास m है। बोलो रस्सी में टेंशन कितना होगा? mg। रस्सी में टेंशन क्या होगा? mg होगा। ये पहली सिचुएशन है इसकी। दूसरी सिचुएशन में यहां पर लिख रहा हूं, है ना। दूसरी सिचुएशन में यहां पर लिख रहा हूं। आप इसको h हाइट तक ले गए। किसको ले गए बेटा h हाइट तक? ये वाले ब्लॉक को, m मास को, यहां से h हाइट तक ले जाके आपने छोड़ दिया। अब ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, और ये क्या है इसकी? फाइनल पोजीशन। अभी जब ये ब्लॉक यहां पर पहुंचा होगा, ऐसा नहीं कि ये ब्लॉक दो जगह एक साथ, ये यहां तक ले गए आप हाथ से और छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ये यहां थोड़ी रहेगा, ये तो नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ गया तो मेरा सवाल ये है कि इसकी टेंशन mg ही रहेगी कि बढ़ जाएगी? बोलो बोलो, यही तो असली सवाल है। टेंशन mg रहेगी कि बढ़ जाएगी? और बढ़ जाएगी तो क्यों बढ़ जाएगी, ये सोचना है आपको। बोलो, टेंशन उतनी रहेगी कि बढ़ जाएगी? बेटा इस समय ये ब्लॉक जो है ना, इस समय ये जो ब्लॉक है, ऐसे सोचा करो, सर्कुलर में एकदम दिमाग नहीं चलता। ऐसे सोचा करो कि जब ये ब्लॉक यहाँ पर है तो ये ब्लॉक यहाँ पर ऐसे रुका हुआ है, ये रुका हुआ है कि v वेलोसिटी से चल रहा है? चलते हुए ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखना एक अलग बात है। v वेलोसिटी से चल रहा है नहीं चल रहा? भाई तुम यहाँ से छोड़ दोगे तो ये यहाँ जाके रुक थोड़ी रहेगा, एकदम खट्टे से आगे बढ़ेगा ना। और हो सकता है ऐसे थोड़ी देर ऐसे 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 मोशन करेगा, और फिर बाद में क्या आ जाएगा बेटा, हल्के 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 करते करते यहाँ रुक जाएगा। लेकिन अभी जब तुमने छोड़ा तो यहाँ रुका थोड़ी है, यहाँ तो चल रहा है ना। किस वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से। मान लो v गिवन है, जिस पर टिक लगा रहा हूँ वो गिवन है। तो इस समय बेटा इसकी इक्वेशन लिखना जरा, इस समय इसकी इक्वेशन लिखना सिखाया था। इक्वेशन कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम में? अगर कोई चीज घूम रही है, अगर इसका पाथ ऐसा है तो ये घूम रहा है, और अगर घूम रहा है तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है? घूमने वाली चीज में नेट फोर्स जीरो होता है क्या? देखो इस पे तो नेट फोर्स जीरो है पक्का, ये रुकी हुई चीज है ना, इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। ना तो इस पे नीचे को फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, ना ऊपर को लग रहा है। अगर ऊपर को लगता तो ये ऊपर चढ़ जाता, नीचे लगता तो ये नीचे गिर जाता। ये 10 मिनट बाद मैंने देखा तब भी यहीं पर सस्पेंडेड है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। लेकिन किसी घूमने वाली चीज पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब इस बार इसका टेंशन क्या हो गया है बेटा? टी डैश बढ़ गया है। इसका टेंशन फोर्स क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब आप क्या लिखोगे? ऊपर वाली ताकत T माइनस नीचे वाली ताकत mg। इस बार जीरो नहीं है, यहाँ पर तो आप लिख सकते हो ऊपर वाली ताकत T और नीचे वाली ताकत mg। ये क्या है, इनका डिफरेंस क्या है? जीरो। ये दोनों ताकत क्या आपस में इक्वल है? दोनों फोर्स आपस में क्या है? इक्वल है। लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल है? क्या नहीं है। इस बार ऊपर वाली ताकत ज्यादा है और नीचे वाली कम है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ऊपर को एक नेट फोर्स बच गया। अगर नेट फोर्स बच गया बेटा तभी तो ये घूम पा रहा है। जो चीज घूम रही है, आप समझ जाओ, जो चीज ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है उसमें कभी नेट फोर्स जीरो होता ही नहीं है। उसमें सेंटर की तरफ को एक एक्स्ट्रा फोर्स होता है, उसी को तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप क्या लिखोगे? ऊपर की ताकत ज्यादा है, नीचे की ताकत क्या है? कम है। टी डैश माइनस mg बराबर क्या लिखोगे? mv स्क्वायर अपॉन r। mg किससे बड़ा हो जाए? t से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है t से बड़ा? भाई इक्वल ही हो सकता है। रस्सी उतना ही खिंचाव तो महसूस करेगी जितना खींचोगे उसको, समझ रहे हो? हाँ, रस्सी टूट जाएगी। अगर इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये रस्सी ब्रेक हो जाएगी। ऐसे घूमते हुए, हाँ घूमते हुए अगर ये बहुत तेजी से घूमे तो रस्सी टूट भी सकती है। आप एक चीज फील करो कि आपने हाथ में एक धागा ले लिया और ऐसे ऐसे घुमाए जा रहे हो, और बहुत तेजी से घुमा दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? रस्सी खिंच जाएगी और टूट जाएगी। और ये जो चीज घूम रही है ना, जो पार्टिकल घूम रहा है, वैसे सीधे निकल लेगा टेंजेंशियल। ठीक है ना? यही चीज मैं कह रहा हूँ, ऊपर से जब छोड़ोगे फिर टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा।
ठीक है। और अगर टेंशन फोर्स बढ़ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, कितना बढ़ गया, यहाँ से देख लो मैथमेटिकली, नया टेंशन फोर्स हो गया mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। नया टेंशन फोर्स क्या हो गया आपका, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। पहले टेंशन फोर्स किसके बराबर था, खाली mg के बराबर था। अब टेंशन फोर्स क्या हो गया, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो टेंशन फोर्स को हमने बढ़ा दिया। पहले तो इसको नोट कर लो कि हम टेंशन फोर्स को कैसे बढ़ाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल करो चलो। सर जी आज जो आपने क्लास में क्वेश्चन दिया था, अभी रुक जाओ बेटा, 5 kg है, ठीक है, धागे की लेंथ है 10 मीटर। इसको बेटा आपने इसको उठा लिया ऊपर, है ना, कितना डिग्री आपने उठा लिया, मान लो 37 डिग्री ऊपर उठा लिया और इसको छोड़ दिया यहाँ से। बताओ जब ये धागा यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी और रस्सी में टेंशन फोर्स क्या होगा। वेलोसिटी क्या होगी और रस्सी में टेंशन फोर्स क्या होगा, ये बताओ। सर इन दोनों सर जैसे दोनों स्ट्रीम्स है कि दोनों में टेंशन लेवल सेम ही होगा। इन दोनों में इन दोनों में नहीं, ये तो मान लो ऐसी सिचुएशन है ना कि इस बेस में क्वेश्चन में सुनो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये रेस्ट पे है और ये आपका 5 kg है। मैं एक सवाल तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें टेंशन फोर्स मैं आपको बोल रहा हूँ 50 न्यूटन होगा, लेकिन जब आप ऊपर से छोड़ दोगे, क्योंकि रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। जब आप इसे ऊपर ले जाके छोड़ दोगे ऐसे 5-10 मीटर, अच्छा ये लेंथ तो 10 मीटर ही रहेगी, ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो धागा है ना, उसकी लेंथ तो वही रहेगी, है ना। जब आप इसे छोड़ दोगे तो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि उतना ही रहेगा। और वेलोसिटी बता दो सबसे पहले तो, चलो टेंशन फोर्स तो बात की बात है, इन दोनों स्ट्रीम्स में टेंशन सेम रहेगा, अलग-अलग होगा। अलग-अलग होगा। ज्यादा किसमें होगा, उस वाली सिचुएशन में ज्यादा टेंशन होगा। कितना आ रहा है, √60। चलो एक आंसर तो आ गया भाई, √60। टेंशन फोर्स के बारे में कोई कमेंट, उतना ही रहेगा 50 की बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो कितना होगा। कोई और आंसर बताओ भी, वेलोसिटी का एक आंसर तो आ रहा है √60, ट्राई करो चलो। अच्छा √20 आ रहा है तो 20 कर दें। कोई और आंसर भाई, पहला आंसर तो आ गया √20, चलो भाई √40, दूसरा आंसर √40। चलो इधर देखो, बहुत देर हो गई, इधर समझो। जैसे बेटा यहाँ पर जब ये ब्लॉक है ये 10 है, अच्छा ये 10 cos 37 होगा, 10 cos 37 यानी कि 8, और ये डिस्टेंस 6 होगी लेकिन जरूरत नहीं है, तो ये 8 हो गया। ये वाला गैप कितना हो गया, 2 मीटर। तो ये ब्लॉक किस हाइट पर है अभी, 2 मीटर हाइट पर। जब ये यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा बेटा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, mgh, और जब ये यहाँ आएगा तो इसकी पोटेंशियल है, इसको ग्राउंड मान लो ना आप, ये ग्राउंड हो गया। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो यानी कि, और इसके पास एनर्जी कौन सी बची, काइनेटिक, हाफ mv²। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको तो कितना बन जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 10, √40, सही बिल्कुल आंसर है, √40। टेंशन आ रही है 70 मीटर। ठीक है, अब √40 सबकी वेलोसिटी आ जानी चाहिए भाई, समझ गए। 40 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा तो क्या बोलेगा बेटा, 2√10 बोलेगा क्या, 3.16 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आप ये बताओ जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंचा तो इस ब्लॉक में जब ये यहाँ पर पहुंचा, ध्यान से समझो, जब ये ब्लॉक उड़ते 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 आया और यहाँ पर पहुंचा, जब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये रुका हुआ है ऐसा कि चल रहा है, और सीधे चल रहा है कि सर्कुलर में चल रहा है। तो बेटा इस समय इसकी फोटो खींच लो बिल्कुल ऐसे। जब फोटो खींच लोगे तो भले ही आपको ये रुका हुआ दिखेगा यहाँ पर, लेकिन इस समय इस पर नेट फोर्स अंदर की तरफ को है
और वो नेट फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने मान लिया कि अंदर की तरफ को टेंशन फोर्स है T, तो इस बार या T डैश जो भी आप लिखना चाहो, तो आप क्या लिखोगे, अंदर वाली ताकत माइनस नीचे वाली ताकत बराबर नेट फोर्स। और नेट फोर्स है मैं कह रहा हूं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, T डैश माइनस नीचे की तरफ को कितना है बेटा 50, T डैश माइनस 50, इस समय बराबर 0 रखूं कि बराबर इसमें है नेट फोर्स है, तभी तो ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। जब होगा ही नहीं तो कैसे चलेगा सर्कुलर पाथ पे। तो कितना है अंदर की तरफ को, mv²/r। तो अगर आप ध्यान से देखो तो T डैश माइनस 50 या T डैश बराबर 50 प्लस mv²/r। तुम ध्यान से देखो कि जो टेंशन फोर्स है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ बढ़ जाएगा टेंशन फोर्स, इसलिए बढ़ जाएगा कि आपका टेंशन फोर्स कितना है, पहले आपने क्या लिखा था बेटा, T बराबर 50 लिखा था ना सीधे सीधे। अब 50 में कुछ जोड़ रहे हो, तो जोड़ रहे हो तो T बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 50 प्लस mv² की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 40, r की वैल्यू 10, तो 70 न्यूटन आ गया, नहीं आ गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ब्लॉक को ऊपर से नीचे लाते हो तो इस पे फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। सर जैसे ये जिस यार केस है इसका आपको कुछ सीधे स्ट्रिंग लेंगे जिसमें इसमें मान लो ये थीनेस में है तो इसमें टेंशन बराबर mg हो जाएगा। हां mg हो जाएगा। तो हुआ के केस में जब वहां पे आप ऊपर तक ले गए, वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। हां ये T बराबर mg हो गई। यहाँ पर अगर मैंने हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है ना, तो क्यों होगा यहाँ पर mg, जब ये घूम रहा है मान ले यहाँ कहीं से आ रहा है ऐसा समझ, और जब ये यहाँ पर है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा जहाँ पे आप जहाँ से आप छोड़ रहे हो, यहाँ पर जहाँ से आप छोड़ रहे हो, यहाँ पे आपने यहाँ पकड़ा और ये नहीं, तो यहाँ T बराबर mg नहीं होगा, यहाँ पर होगा, ये ध्यान से समझ, ये होगा 50, इधर को कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, ये 37 डिग्री है तो इधर को हो जाएगा 50 cos 37 यानी कि 40, और इधर को हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा। तो 30 न्यूटन तो घुमा रहा है, तो T की वैल्यू यहाँ पर 40 हो जाएगी फिलहाल, अगर पकड़ के रोक रखा है तो, ऐसे बाहर को खींच के रोक रखा है तो, और छोड़ देगा तो ये क्या कर रहा है, 30 इसे नीचे गिरा रहा है, 30 क्या कर रहा है, इसको नीचे गिरा रहा है। लेकिन हम इसको भी सर्कल का हिस्सा मानते हैं, तो फिर T माइनस 40 ना करके T माइनस 40 बराबर mv²/r ही करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से जब पूरा सर्कल चल रहा होता है। ठीक है, रुके हुए में तू बोल सकता है कि हाँ वो 40 के बराबर है। अगर पूरी स्ट्रेट रुकी हुई है 5-6 मिनट तो होनी पड़ी है, T के जस्ट अपोजिट, T क्या होता है बेटा, जस्ट नीचे वाली फोर्स के बराबर ना, T क्या है उसमें, नीचे वाली फोर्स के बराबर। तो अगर मैं ऐसे यहां पकड़े रखूं तो इसकी टेंशन mg के बराबर होगी, mg कैसे हो जाएगा, इसकी तुलना इसके अपोजिट कंपोनेंट से ही तो करेगा, इस वाले फोर्स से तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक और बात है, सही बात ऐसे करना गलत होगा कि हमने हाथ से भी तो पकड़ रखा है, तो हम हाथ एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो हम हाथ से किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इधर को T इधर को mg, और हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे हम उसके अपोजिट लगा रहे होंगे। तो ऐसे जब तक हमें एक्सटर्नल हाथ से लगाया गया फोर्स ना पता हो, हम इसमें कह नहीं सकते कि क्या होगा। ठीक है, डेटा गिवन होगा तो आप निकाल सकते हो। तो अगर इसमें यही पूछना है टेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हाँ इसमें हमें बहुत जैसे आपने कहा टेंशन जो यही टेंशन वहां पर पूछेगा, रास्ते में पूछ लेगा कहीं पर भी, लेकिन वहां से नहीं पूछेगा जहां से छोड़ा है। हाँ वहां से नहीं पूछता, वहां से क्यों पूछेगा, जब वो एक्सटर्नल हाथ से बता ही नहीं रहा है कि रिलीज किया गया तो क्यों पूछेगा। हाँ